Hello students, how are you? I hope all of you doing very well. Okay, today's question number 3, exercise 5.4. This is your optional exercise and chapter is arithmetic progression. Question is, a ladder has rungs 25 cm apart. The rungs decrease uniformly in the length from 45 cm at the top, at the bottom, है ना, and 25 cm at the top, 45 cm at the bottom and 25 cm at the top. Okay, if the top and bottom rungs are 2 rides 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया? थोड़ा चलो पूरा समझते हैं. इसमें क्या है, एक लैडर है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, और इसमें जो रंग्स हैं वो बिटवीन 2 रंग्स जो डिस्टेंस है दैट इज 45 सेंटीमीटर. ठीक है, इतना जो डिस्टेंस है हर एक रंग्स के बाद. फिर जैसे अगला जाएगा तो यहाँ बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में. ठीक है, और जो बॉटम रंग्स है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और टॉप में जो रंग होगी उसका होगा 25 सेंटीमीटर. ठीक है, उसकी साइज है 25 सेंटीमीटर. बॉटम रंग की साइज है 45 सेंटीमीटर और टॉप की 25 सेंटीमीटर. ओके, एक और इन्फॉर्मेशन है दैट जो टॉप रंग है और बॉटम रंग है उनके बीच का डिस्टेंस है 2.5 मीटर. ठीक है, तो इस मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें क्या 100 का मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, करते हैं, करें क्या, है ना. ओके, करो भाई करो. सो गिवन में क्या है दैट इज, सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम. कितना है भाई, दैट इज गिवन 2.5 मीटर. तो ये होगा 2 2 जा 4 and 5/2 into 100 सेंटीमीटर. So it's 25, right? Means 250 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. एंड डिस्टेंस बिटवीन 2, यहाँ लिखते हैं, सक्सेसिव रंग कितना होगा. ये गिवन है हमको 25 सेंटीमीटर गिवन है ना. डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव रंग्स 25 सेंटीमीटर है. सो नंबर ऑफ रंग्स कितना होगा, नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू, ये आपकी बुक में हिंट में भी गिवन है, दैट इज 250/25 + 1. ऐसा होगा. क्यों, देखो इनके बीच में कितनी है 25 की और यहाँ पे कितना है 250 सेंटीमीटर. तो 250 में से हम 250 को 25 से डिवाइड करेंगे तो इनके बीच की रंग और एक ये जो रंग इस नीचे जो रहेगी ना, नीचे जो छूटेगी वो +1. तो इसको सॉल्व करोगे तो दैट इज कितना हो जाएगा, दैट इज 10. दैट मीन्स 10 + 1 11. समझ आया ना. देखो यहाँ पे ये फर्स्ट रंग है तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हुआ, फिर 50 होगा, इसके बाद अगली के बाद 75 होगा, फिर 4th पे 100 होगा. ऐसे ही जब 10th रंग आएगी तो कितना आएगा 250. लेकिन ये नीचे वाली तो छूटी हुई है ना अभी हमारी नीचे की, इसको भी तो हम काउंट करेंगे सबसे नीचे की. तो +1 10, ये जो हमने ये काउंट करे वो 10. ठीक, जैसे हम यहाँ पे डिस्टेंस कम पे ले लेते हैं, यहाँ पे ये 75 होगा, फिर 100 होगा, इसके बाद फिर कितना होगा 100 के बाद 125, फिर 150, फिर इसके बाद 175, फिर जाके 200 और 200 के बीच में 225 और लास्ट वन 250. तो यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक 250 और ये नीचे वाली भी काउंट होगी जो हमने अभी नहीं करी ना, इसमें नीचे की रहे. तो +1. तो ओवरऑल रंग्स कितनी होगी, कितनी
11। अब क्या निकालना है हमें, लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, तो वो क्या होगी, इन सब का सम, इन सब की जितनी लेंथ है उनका सम, है ना, 11 का। तो इसमें देखो जो ए रंग्स है वो टॉप से बॉटम तक एक एपी फॉर्म कर रही है ना, ठीक, क्योंकि वो डिक्रीज फॉर्म में है, ठीक है। सो द रंग्स इंक्रीजिंग rung size forms an AP। क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है ना ऊपर से नीचे, ठीक। या यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम कि ये इंक्रीज हो रही है 25 से लेके 45 तक, टॉप से लेके बॉटम तक इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इन विच फर्स्ट टर्म A is equal to 25, लास्ट टर्म L is equal to 45 and N number of terms is 11, ठीक है। हम उल्टा ले रहे हैं, 25 फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद की इंक्रीज हो रही है, तो हो गया ना। सो एस एन इक्वल क्या होता है, n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सॉल्व कर दो, एस एन यानी S11 इज इक्वल टू 11 by 2, फर्स्ट टर्म इज 25, लास्ट टर्म इज 45। आगे सॉल्व कर दो, तो ये आएगा S11 इज इक्वल टू 11 by 2 इंटू 70, क्रॉस करेंगे तो 35, और 35 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 11 5 is 55, 11 3 is 33 and plus 385। So length of the wood required for the, यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हो, है ना, that is length of the wood required which is equal to length of wood required for total rungs, for the rungs, है ना, for rungs। समझ आया ना, समझ आया कि बस एक सिंपल से कि नीचे की रंग्स की लेंथ जो है वो 45, फिर उसके बाद क्या होगा, और लेंथ डिक्रीज होगी, ऐसे एक सीरीज में। इसमें कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता कि कितने से, तो आप अगर एस एन वाला दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको डी फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय ए एन, ठीक है। ए एन का जो फॉर्मूला लगाकर उसमें डी फाइंड करो और फिर आप उसमें वैल्यू रख दो। बाकी हमारे पास ये फॉर्मूला भी है सीधे सीधे, तो हमें डी फॉर्म करने की, क्योंकि इसमें कहीं नहीं पूछा गया कि कॉमन डिफरेंस क्या है ना। तो अब डायरेक्टली हमें एस एन क्यों होगा, क्या पूछा है कि टोटल वुड कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो जितनी एक रंग के लिए वुड रिक्वायर्ड है, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, तो उनका हम टोटल कर देंगे, तो हमें टोटल वुड रिक्वायर्ड मिल जाएगी। अंडरस्टैंड ना, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक गुड बाय।